दर्शकों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। देखिए, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। वो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। अब ये नाम जो है थोड़ा अजीब सा लगता है, जो जिस बंदे ने कभी सुना ना हो तो उसके लिए उसको लगेगा कि ये कौन सी बीमारी हुई। देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। देखिए, ये है हमारी बॉडी का सेल, कि जो हमारी बॉडी है सारी वो ऐसे स्ट्रक्चर से बनी हुई है, ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है सारा। यानी ये छोटे छोटे, समझ लो कि ये हमारे जो हमारी ये बॉडी है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक जो चीज जिससे हमारी बॉडी बनती है वो ये है सारा टोटल। इसको बोलते हैं ह्यूमन सेल। तो इस ह्यूमन सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक ऑर्गेनेली जिसको बोलते हैं, या बोलते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, ये स्ट्रक्चर है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर वो नजर आता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। इसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होती है। एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब है कि ये हमारे सेल का प्रोडक्शन हाउस है, एनर्जी प्रोडक्शन हाउस के 90% एनर्जी हमारा जो सिस्टम, हमारी जो होल बॉडी यूज करती है, वो एनर्जी जो है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू आती है। और अगर सपोज करो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर ये एनर्जी बनाना बंद कर दे तो क्या होगा कि हमारा जो है पावर फेलियर हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। और हमारे जो सिस्टम हैं सारे, वो हमारे किडनीज हैं, हमारा जो हार्ट है, लंग्स हैं, ब्रेन है, मसल्स हैं, वो सब जो है वो फेल हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो एनर्जी उनको चलने के लिए, काम करने के लिए चाहिए, वो एनर्जी उनको नहीं मिलेगी। तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। अच्छा, अब आते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो मेन कारण जो पाए गए हैं वो है कि एक तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जो मेडिसिन, जो एलोपैथिक मेडिसिन हम लेते हैं, वो मेजर कॉज है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन का। दूसरा कॉज इसका है जो पॉल्यूटेंट्स हैं, कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, उसमें धुआं है, उसमें डस्ट है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। और अगला कारण इसका हो सकता है कि जेनेटिक्स, के अगर मदर में कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम जो है वो बच्चे में आ जाएगी, तो उसके कारण भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन जो है हो जाता है। तो ये है मेजर कॉज। तो इसमें क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट बोलता है कि मेरे को तो कुछ था ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था, तो मेरे को तो बस एक टेम्परेचर हुआ, बुखार चढ़ा, बुखार में मैंने पैरासीटामोल ले ली, मैंने और कोई मेडिसिन ले ली, मैंने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ले ली, जैसे जो हमारी जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं। तो बस उन्हीं के बाद जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन ट्राइगर हो गया।
यानी पेशेंट को इस बात का पता ही नहीं चला कि उसको ये हुआ क्या है, अचानक से उसको ऐसा क्या हुआ कि उसने मेडिसिन ली, या वो कोई ऐसा काम करता है जहां वो उसको केमिकल एक्सपोजर है, यहां मतलब कोई फैक्ट्री है जिसमें केमिकल्स यूज होते हैं, और वो वहां थोड़े दिन उसने काम किया, थोड़े दिन काम करने के बाद ही उसको ऐसा लगा कि मैं मतलब मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को सिम्टम्स कोई डेवलप हो गए, तो बाद में पता चला कि उसको जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन उसको हो गया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन जो है इसका मेन कारण मैंने बता दिया आपको कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मेजर कॉज है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन का। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन से अगर आप बचना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये बात अपने पल्ले बांधो कि आपको मेडिसिन जो है लेनी ही नहीं है, खास तौर पे इंग्लिश मेडिसिन, ड्रग्स का आपको सेवन नहीं करना है, जहां तक है आपको उससे बचना है। और अगर आप उससे बचे रहोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। तो ये हुए इसके मोटे मोटे कारण के फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं। तो ये चीजें जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन का कारण बन जाती हैं। और अगर एक बार माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन ट्राइगर हो गई और आप फिर भी अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाने में लगे रहे, तो क्या होगा कि फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर जो आपके साथ होने वाला है, फिर होने वाला किडनी फेलियर, फिर होने वाला हार्ट फेलियर, फिर होने वाले हैं सीजर्स, यानी कि आपको एपिलेप्टिक फिट्स आ सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। तो मतलब कुछ भी आपको, वो बीमारियां जो कभी आपने सुनी नहीं, वो बीमारी भी आपको हो सकती है। आपके मसल्स जो हैं वो एट्रोफाई होने लगेंगे, वो ड्राई अप हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मसल्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको होने लगेंगी, तो आपको ये मतलब आप चक्कर में पड़ जाओगे कि मेरे को ऐसा हुआ क्या, ऐसा मैंने क्या किया। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भाई जो इंग्लिश मेडिसिन है उससे आपको जहां तक हो बचना चाहिए। मैं आज भी एक वीडियो देख रहा था, डॉक्टर बिशब्रू चौधरी ने उसमें बताया है कि पैरासिटामोल एक ऐसी मेडिसिन है जो मेजर कॉज है आपके लीवर फेलियर का, लीवर डैमेज का। तो लोग क्या करते हैं, लोग अंधाधुंध पैरासिटामोल, थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ, थोड़ी सी बॉडी एक हुआ तो ले ली पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का जो यूज है वो इतना ज्यादा है, यानी कि उसको इतना ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है बिना सोचे समझे, और उसके इफेक्ट्स को जाने बगैर लोग जो है उसको यूज कर रहे हैं और अपने आप को वो ट्रैप कर लेते हैं खुद ही, और बस फिर वो पैसा जो कमाते हैं वो डॉक्टरों को दे देते हैं और सारी उम्र उस कंडीशन में से निकल नहीं पाते। तो ये हुए इसके मोटे मोटे कारण और इसके कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, तो एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अब ये देखिए ये चार्ट है, ये चार्ट अगर ध्यान से देखिए, इसमें दिए गए हैं कुछ चीजें जो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन का कारण बन जाती हैं। देखो जो बैड कैलोरीज कहां से आती है, फूड हमें बैड कैलोरीज देती है। बैड कैलोरीज का मतलब है कि वो फूड जो हमारे इंटायर सिस्टम को अपसेट करती हैं, वो फूड्स कौन कौन सी हैं। वो फूड्स हैं देखिए, अल्कोहल, केक, डेयरी आइसक्रीम और फास्ट फूड्स और पिज्जा और पोटैटो चिप्स और स्वीट ट्रीट्स। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी जो हैं ये हमें बैड कैलोरीज देती हैं, और जो चीज बैड कैलोरी देगी वो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन करेगी, वो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन कर देगी वो। इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए, शराब से, केक से और डेयरी आइसक्रीम से, फास्ट फूड से, पिज्जा से, स्वीट ट्रीट्स हैं या पोटैटो चिप्स हैं, ये सब चीजें जो हैं ये करती हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन।
इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। आजकल बच्चे जो हैं वो चिप्स बहुत खा रहे हैं, जो पोटैटो चिप्स हैं जो वो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन का कारण बन जाते हैं। फिर बच्चों की ग्रोथ नहीं होती और बच्चे जो हैं वो मेंटली अपसेट हो जाते हैं, बहुत इरिटेबल हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज को अगर आप ठीक रखना चाहते हो तो बच्चों को जो है वो चिप्स, जो पोटैटो चिप्स हैं वो मत दीजिए। उनको समझाइए कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये हैं जो फूड्स में जो चीजें हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन करती हैं। हाँ, तो ये सारा हो गया, मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको कि माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन क्या होता है और उससे क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, ये जो बात मैं कर रहा हूं ये बात कोई मामूली बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। ये बात जो है बहुत ही सीरियस मसला है ये, और लोग जो हैं खुद ही ट्रैप हो जाते हैं। देखो, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, 100 से ऊपर वीडियोस होंगी, तो मैं उनमें बार बार बोलता हूं कि भाई आप मेडिसिन के चक्कर में पड़ते ही क्यों हो आप। कि देखो, एक बंदा जो है जिसको हाई बीपी हुआ, अब हाई बीपी जो है वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक जो है सिम्टम है कि आपका बीपी हाई है। अब आपका हाई बीपी क्यों है, अगर आप उसकी जड़ तक जाके उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो हाई बीपी की गोली अगर आपको लगा दी गई और आप बीपी की गोली खाने लगे तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपके किडनी फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी चीज को जबरदस्ती कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए आप जो है कि हर चीज के लिए सिर दर्द हुआ तो टैबलेट खा ली, पेट में दर्द हुआ तो टैबलेट खा ली, बुखार चढ़ा तो टैबलेट खा ली। हर चीज का जो ट्रीटमेंट है वो टैबलेट नहीं होता। पहले आप ये देखो कि आपने किया क्या ऐसा, कि क्या हुआ कि जिसके कारण आपके पेट दर्द हुआ। कुछ खा लिया आपने, कुछ हो गया आपको ऐसा, तो आप उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करो। अब देखो, मैं बीइंग ए होम्योपैथ, मैं ये एडवोकेट करता हूं कि बंदे को कम से कम मेडिसिन लेनी चाहिए, सही मेडिसिन लेनी चाहिए, और अपना खाना पीना जो है वो सही रखना चाहिए, अपनी सोच को ठीक रखना चाहिए। अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये जो हैं आपके हेल्थ में जो है रोल प्ले करते हैं। कोई भी फैक्टर कम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका सोचना, आपका खान पान, आपका मेडिसिन लेना, आपका एनवायरनमेंट जो है जहां आप काम करते हो, आपके घर का एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो हैं मिलके डिजीज पैदा करती हैं। अगर आप अपने को हेल्दी रखना चाहते हो तो पहले आप ये देखो कि प्रॉब्लम कहां पे है। जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उस एरिया को हटाना है आपको। अगर आप उस एरिया को जितनी जल्दी आप उसको हटा दोगे, अब मेरे पास लोग आते हैं जब, तो मैं उनकी काउंसलिंग करता हूं तो बताते हैं कि हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमारा भाई तंग करता है, बहन तंग करती है, तो पेरेंट्स तंग करते हैं, बीवी तंग करती है, ऐसा होता है, वो ऐसा वैसा होता है। तो मैं बोलता हूं कि भाई आप इस मसले को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं करते। आपको चाहिए कि जो चीज आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसको, वो स्ट्रेस का कारण बनेगी, वो स्ट्रेस का कारण बनेगी, तो फिर आप क्या करोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे। आप ये तो करोगे नहीं कि वो स्ट्रेस को रिमूव कर दो। तो स्ट्रेस को पहले रिमूव करिए, जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको हटाइए। अगर स्ट्रेस फैक्टर आप नहीं हटाओगे और आप ट्राई करोगे कि मेडिसिन मेरे को कुछ ठीक कर देगी, तो बिल्कुल गलत। अगर कोई बंदा शराब पीता है, ड्रिंक करता है, और उसका लीवर जो है वो काम नहीं कर रहा है, या लीवर कम काम कर रहा है, या उसको प्रॉब्लम हो गई, तो आपको क्या लगता है कि आप उसकी ड्रिंक बंद कराए बगैर उसको ठीक कर लोगे। कोई बंदा स्मोक करता है तो आप स्मोकिंग उसकी हटाए बगैर आपको ठीक कर लोगे? नहीं कर सकते। अब ये चीजें हैं जो डॉक्टर नहीं करते आजकल। डॉक्टर बोलते हैं हमें क्या लेना देना इसकी ड्रिंक से, इसके स्मोकिंग से, इसके पान चबाने से, इसके गुटखा चबाने से, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो पैसों से मतलब है। कि अगर हम इसको ये बात बोलें कि तू भाई नॉनवेज ना खा, तू स्मोकिंग ना कर, तू गुटखा ना खा, तू शराब ना पी, तो ये तो हमें पैसा देगा ही नहीं, भाग जाएगा ये तो मतलब ये है कि ये जो जिस तरीके से हमने अपनी सोच को जो है गलत कर लिया,
वो सोच अगर हम नहीं बदलेंगे, डॉक्टर भी नहीं बदलेंगे, पेशेंट भी नहीं बदलेंगे, तो भाई ये सिस्टम तो फिर दिन ब दिन खराब ही होता जाएगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप ये सारे फैक्टर्स इनको कंसिडर करो, इनको देखो कि कहां प्रॉब्लम है, उस फैक्टर को हटाओ बीच में से, तभी जाके बात बनेगी। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन जो है बहुत आजकल हो रही है। क्यों हो रही है? इसी कारण हो रही है कि हम बहुत ज्यादा जो है वो मेडिसिन पे डिपेंड करने लगे हैं, मेडिसिन लेने लगे हैं, गलत सोचने लगे हैं, गलत करने लगे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये मिलके जो है डिजीज पैदा करते हैं। किडनी फेलियर आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, हार्ट फेलियर के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, निमोनिया के केसेस जो है वो ठीक नहीं होते अंग्रेजी दवाई से। तो ये सब चीजें जो है बड़ी कॉमन है। तो इसलिए इनको अगर ठीक करना चाहते हो तो फिर जो मैं बोल रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए और सुन के फिर उस पर अमल कीजिए, तभी जाके आप डॉक्टर को चुंगल से निकलोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।